हाँ दोस्तों, आप लोग अब बड़ा गंभीर तरीके से सावधान हो जाइए, क्योंकि मुझे सच्चाई यह पता चला है कि दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में अचानक से चूना लग जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा बेवजह, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय के कारण तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। और यह लोगों की एक भयंकर चाल है, एक शिकायत है जो दोस्तों तुम्हें जुर्माना भरने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन किस कारण से? आप तो कोई गलती नहीं किए हो, फिर भी राशि में यह संभावना क्यों बन रहा है? तो दोस्तों, इनके पीछे जो मुख्य कारण है वही खतरनाक है। लेकिन मुख्य कारण तुम्हें जानना होगा, और यह वीडियो भी तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा। अगर आज तुम काम के वजह से यह जानकारी को हाथों से छोड़ देते हो, इन्हें मिस कर देते हो, तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में तुम किसी शिकायत में पड़ सकते हो। जी हां, और आप लोग यह मत समझना कि मैं आपको डरा रहा हूं या मैं आपके हृदय में चिंता दे रहा हूं। मैं तो दोस्तों आपको वही बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी में दिशा आने वाला है, जो आपके साथ घटना घटित होने का रेखा भी बनने वाला है। और आज पूरा का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दिया गया है। तुम अपने ही हाथों से अपना भलाई कर सकते हो, तुम अपने पूरा कुंडली का कल्याण कर सकते हो। लेकिन अब तुम सोचोगे कि मैं अपने ही हाथों से अपना मदद कैसे करूंगा, मैं अपना नुकसान होने से कैसे बचाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, मैं सब कुछ तुम्हें साझा करने वाला हूं, और कौन से अधिकतर तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम कौन दिशा को चुनोगे और चलोगे, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आपका गुरुजी, जो कि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, और दोस्तों तुम्हें हर परेशानी से वंचित रखता हूं, और एक तरफ से आप हमारा भगवान हैं। इसलिए मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोग यह वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, जय भगवान मां भवानी और जय हो सूर्यदेव महाराज। हृदय से तुम्हें लिखना है। और अगर कोई परेशानी अभी भी आपके ऊपर चल रहा है तो भी कमेंट में लिखना है, ताकि दोस्तों जितना सक्षम हो उतना तुम्हारा मदद किया जाएगा और तुम्हें परेशानियों का समाधान दिया जाएगा। बस यह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। हम जानते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे होंगे, और थोड़ा तुम लोगों को झटका भी लगा होगा। झटका इस वजह से लगा होगा कि आखिर अब हमारा राशि हमारे लिए क्या चेतावनी लाया है। क्या सच में हमारा जुर्माना लगने वाला है? क्या सच में हमारे पैसे किसी समस्या में खर्च हो जाएंगे? और आपका तो कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ यह घटना क्यों होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 100 शब्द मिलाकर एक शब्द बनता है। तुमने ये वास्तविक में सुना होगा। और वही दोस्तों, कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ लाया जाए जो तुम्हें बर्बाद करके, जो तुम्हारी आबादी को छीन ले और तुम्हारा बहुत महंगा जुर्माना के दौरान नुकसान किया जाए। हाँ दोस्तों, और यह करने वाला कुछ नकली लोग है, जो इंसान बेरोजगार तो है, जिनके पास कुछ नहीं है, और वह बेवजह तुम्हें देखकर हमेशा नफरत करते रहता है और मौका ढूंढता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं तुम्हें बर्बादी के राह पर खड़ा कर दिए। और वह ऐसा करने की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, अरमान देख रहा है। भले ही आपको हमारे बातों पर यकीन होगा या नहीं होगा, यह तो तुम्हारा मर्जी है। लेकिन मेरा कहना है कि दोस्तों वह आपकी रुपया पैसा को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं करता है, और ऐसा बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन उनकी हकीकत अगले 24 घंटे में आपकी राशि निकाल रहा है। हां दोस्तों, और कहीं ना कहीं तुम्हें यह घटना पर भरोसा करना होगा, संभल रहना होगा, तभी आपका कार्य बन सकता है, तभी जुर्माना से आप दूर रह सकते हैं। अगर आपने यह अगले 24 घंटे में कोई साधारण समझकर लापरवाही कर दिया तो आप ही बड़ी गलती कर देंगे, और आप अगर गलती कर देंगे तो सीधी सी बात है, तो वह लोगों को मौका मिल जाएगा, और वह दोस्तों बड़ी चालाकी से अपना प्लानिंग सफल कर लेगा। लेकिन बाद में पछताना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए आपकी राशि यही चाहते हैं कि तुम यह संदेश को इग्नोर ना करो। मैं जानता हूं कि दोस्तों आप भी इंसान बहुत समझदार हैं, लेकिन जब उल्टा समय आ जाता है ना, तो हमारी समझदारी काम नहीं आता है। बुरा मत मानना, लेकिन आप समझदार हैं, यह बहुत अच्छी बात है, और आपको रहना भी चाहिए। लेकिन यह अगले 24 घंटे में समझदारी से ज्यादा समय का प्रयोग करना होगा। और जो लोग तुम्हारे लिए प्लानिंग करते हैं, जो लोग तुम जैसे ईमानदार की धन दौलत से नफरत करते हैं, तो उन्हें जवाब देना है, और आपकी ईमानदारी का फायदा लेकर अगर तुमको बर्बाद करना चाहते हैं तो दोस्तों अब वही बर्बाद होगा। तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में जो भी कुछ है वह सब आपने मेहनत से कमाया है,
बेईमानी से नहीं और ना ही लालच से। और यह मैं इस वजह से कह रहा हूं, आपकी राशि में ही ईमानदारी छुपा है। तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर भी वही ईमानदारी होगा, बहुत टैलेंट होगा और एक तरफ से आप पवित्र जैसे इंसान होंगे। इसीलिए तो हमारे सूर्यदेव जी एकदम विस्तार तरीके से तुम्हारा आंख खोलना चाहते हैं, कुछ दिखाने के लिए जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उनसे पहले एक छोटी सी ज्ञान ध्यान से सुनो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर तू उसे सच्चे शिद्दत से पाने की चाहत रखते हो। अगर तुम उसके लिए रात दिन कोशिश कर दिए हो तो वह चीज तुम्हारे पास खुद लौट कर जरूर आएगा। मित्रों, ये कभी मत सोचना कि अरे ये चीज तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये जीवन में मुश्किल कुछ नहीं है। अगर इंसान उसे पाने के लिए ठान लोगे तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। और अगर केवल सोचने से कोई चीज हमें मिलता नहीं है, अगर हम सोचेंगे कि अगर वह चीज हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि जीवन में मुश्किल कुछ नहीं है। बाकी तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो सफलता तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। जिंदगी को अगर बेहतर करने के बारे में सोच रहे हो तो बेहतर करने के लिए तुम्हें कोशिश भी तो करनी पड़ेगी। यह नहीं कि हम बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा समय बदल जाएगा, हम जीवन में कुछ बेहतर कर सके, या फिर हमारे लिए यह चीज बहुत बड़ी मुश्किल है। इसलिए मित्रों, अगर कुछ करने की खुद के ऊपर हौसला है तो वह चेंज तुम्हें जरूर मिलेगा। दुनिया वाले चाहे साथ दे या ना दे, अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो तुम जिंदगी में किसी से भी लड़ सकते हो और अपने जीवन में वह चीज हासिल कर सकते हो। इसलिए हौसला और उम्मीद हमेशा खुद पर रखो। दुनिया पर रखोगे तो वह एक दिन टूट ही जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में जो करना है तो मैं खुद से ही करना है, ताकि एक दिन तुम्हारे लिए वह हौसला और उम्मीद टूट ना जाए और तुम्हारे लिए मन में यह विचार ना आए, क्या रे यह चीज हमसे नहीं हो पाएगा, हम यह नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है मित्रों। जन्म से कोई इंसान कोई चीज को हासिल नहीं करता है, बल्कि दोस्तों यही पर मेहनत करता है, तब जाकर उन्हें एक दिन वह चीज हासिल होता है। इसलिए अगर मुश्किल होता तो कोई इंसान उसे प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं है। तुम अगर मन लगे कि यह मुश्किल है, अपने मन में यह विचार कर लोगे तो वह तुम्हारे लिए मुश्किल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, गुरुजी के इन शब्दों को, इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और मन में अगर कभी ऐसा विचार आए तो उन्हें अपने मन से निकाल कर फेंक दीजिए। तो अब जानते हैं अगले 24 घंटे के समय के बारे में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बस यही बताना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके जीवन में आज आपको मिलने वाली है। बड़े बड़े कार्यों में आप सभी को ऐसा मौका मिलेगा कि जहां आप अपनी जिंदगी को खुद अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। दोस्तों, आज भगवान श्री सूर्य देव की बड़ी मौका मिलने वाला है और कुंडली में ग्रह गोचर का काफी ऐसा योग भी बन रहा है जो आपको काफी बेहतर लाभ देगा। और आप दोस्तों कुछ चीजों को इतनी आसानी से और जल्दी से पूरा कर लेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही मुश्किल लगता था। आप दोस्तों यह सोचकर हमेशा परेशान होते थे कि यह काम हमसे नहीं होगा या फिर यह चीज हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसी कोई भी परिस्थितियों आपके जीवन में नजर नहीं आएंगे। इस वक्त भगवान श्री सूर्यदेव की बड़ी कृपा आप सभी के ऊपर है और जिंदगी में लेकर आने वाला है। लेकिन उनके बावजूद दोस्तों, आज आप सभी को कुछ चीजों में सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चीज आपके लिए आज नुकसान का वजह भी बन सकता है। तो ऐसे में आप सभी को आज दोस्तों ऐसी चीजों से दूर गिरना चाहिए जिनमें आपको नुकसान हो। जिम आपको किसी प्रकार का जुर्माना लगे, आपके लिए कोई बड़ी शर्मिंदगी का घटना बन सके। तो ऐसे कौन से कार्य है जो आज आपको नहीं करना है? तो आपको बताना चाहेंगे कि 24 घंटे की समय अंतराल में आप लोग दूसरे के बात पर चलकर के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप दोस्तों जो चीज नहीं जानते हैं, फोन में अपना समय बर्बाद ना करें। उनमें किसी भी मामले में आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आपका कोई बहाना देना नहीं है। तो ऐसी चीजों से आज आप सभी को दूर भी रहना पड़ेगा। और यह नहीं कि आज दूसरों के कहने पर आप किसी को एक थप्पड़ मार दिए, अपराध किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया, आप दोस्तों किसी प्रकार का ऐसा गुनाह किया जिसका प्रभाव आपको काफी उल्टा भी पड़ सकता है। तो ऐसे में आज आप सभी को ऐसी छोटी छोटी चीजों से दूर भी रहना बहुत ही जरूरी है।
सामाजिक व्यक्ति में आपकी जो मान सम्मान, जो चेहरे भरे हुए हैं, वह खराब हो सकते हैं। तो आज के दिन आप सभी को जीवन काल में इन बातों का विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मित्रों, जब तक आप लोग किसी मामले के बारे में पूरी तरह से जान ना ले, पहचान ना ले, आखिर इसका मतलब क्या है, वजह क्या है, तब तक आप कोई मामले में ना ही पड़े तो आप सभी के लिए बेहतर है। दोस्तों, आज समय आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। एक गलती से आपको जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिल सकता है और आपको इसका बड़ा पछतावा भी हो सकता है। तो आज के दिन आप सभी को जीवन में यह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आपको बताना चाहेंगे कि आज आप जो भी चीजों में अपना समय को व्यक्त कर रहे हैं, उनमें आपको यह ख्याल रखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि आंख बंद की है और जो मन में आया वह करने लगी। तो दोस्तों, करते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज हमें सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि हमारे लिए ऐसा मौका ना आए कि जहां हमें पछताने का कुछ बड़ी संभावना बन जाए। तो ऐसे में आज आप सभी को यह बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और आज के दिन आप सभी को दोस्तों जीवन में ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना है जो एक गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ और आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके ऊपर भी कोई भी जुर्माना लग सकता है। दोस्तों, खाने का मतलब यह है कि अगर वह इंसान गलत करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फंसाया भी जा सकता है। इसलिए आज आप सभी को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर के मित्र आगे बढ़ते रहना है। आपको बता दें कि आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जितना भी कदम बढ़ाने वाले हैं, आपको सभी कदम में सफलता मिलेगी भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से। और आज आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के इस तरह से निर्माण होने के दौरान आप सभी को जीवन में बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है कि तुम कुछ प्रगति कर सकूं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप में जिंदगी में बहुत ही पीछे चल रहे हो, आपसे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आप जहां के कहां हो, आप इस चीज को लेकर के जीवन में काफी दिनों से परेशान भी है और मां का बहुत ही दुखी चल रहा है। आप दोस्तों जिंदगी में संतोष नहीं है, आपके मन में तनाव की स्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आप तो जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियों आपको वह चीज पूरा होने नहीं देती है। आप जिंदगी में कभी सोचते कुछ और है और हमेशा आपकी परिस्थितियों आपके करने में कुछ ऐसा मजबूरी कर देता है कि आपका सोचा हुआ काम ही पूरा नहीं होता है। और आपकी परिस्थितियों आपके इस तरह से मजबूर कार्तिक आ रही है कि आप चाहकर भी जीवन में कुछ आगे प्रगति नहीं कर पा रहे थे, और जहां के सही है, जो सोच रहे हैं वह पूरा भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब परिस्थितियों आपकी बदलने वाली है। समय का जैसा परिवर्तन कुंडली में हुआ है, तो आप जीवन में अब कुछ बेहतर देने वाला है। जो बेहतर की तलाश में आप लोग बरसों से थे, आपको सबसे बेहतर जिंदगी अब मिलने वाला है, क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव आपकी कुंडली में अब इस तरह से विराजमान हो चुके हैं कि देखते ही देखते आज आपकी जिंदगी संवर जाएंगे। आपके जीवन में खुशियों चारों तरफ नजर आएंगे, आपको एक से एक बड़े सुख मिलेंगे, जिंदगी में तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेंगे। और आपके जीवन में जो आपके लिए नकारात्मक परिस्थितियां चल रही थी दोस्तों, उसका प्रभाव कुछ ऐसा उल्टा आपके जीवन पर पड़ने वाला है जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी दुखों की सबसे बड़ी कारण बने हुए थे। लेकिन अब वह नकारात्मक प्रक्रिया आपके जीवन से बहुत ही दूर होने वाला है और अब आपके जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां आएंगे और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में चारों तरफ दिखाई देंगे, जो आपको केवल खुशियां और सुख भी देने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में आप लोग बहुत रो है, लेकिन अब आपकी एक आंसुओं की खुशियां आपको मिलने वाली है। अब कुंडली में बड़ा परिवर्तन होने से आपकी जिंदगी में जो दुखों का ग्रहण लगा हुआ था वह दूर होने वाला है और आप सभी लोग आप धीरे धीरे सभी कार्यों में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे सभी एक अपनी मां की चाहत को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ ख्वाहिश रखे थे, लेकिन वह कहती है ना कि दोस्तों, जब इंसान की परिस्थितियां सही नहीं होती है तो अपनी सभी कालिस को अंदर ही अंदर दबा कर देते हैं। जब उनके पास इनकम नहीं होती है, आमदनी के सुर से नहीं होते हैं, उनके लिए जब समय अच्छा नहीं होता है तो उनका शौक अभी धीरे धीरे करने लगता है। प्रभु सोचता है कि आखिर आप क्या ही करेंगे,
इतना कुछ करने के बावजूद भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो इंसान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन यह याद भी रखना दोस्तों, कहते हैं ना कि जब समय बदलता है, हल बदलता है, तो इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है। पुराने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसे ही घटना होने जा रही है जो आपकी सभी को पूरी तरह से बदलने वाली है। और आज आपके जीवन में अब इनकम की सुर से बढ़ेगी, आमदनी होगी और आप अपनी मां की सभी इच्छा को पूरा करेंगे, अपने सभी ख्वाहिश को पूरा करने वाले थे दोस्तों। अब वह दिन खत्म हो चुके हैं जो तुम्हारे लिए दुख के दिन थे, अब तो खुशियों के दिन आ चुके हैं। आप सभी को जिंदगी में नौकरी मिलेगी। जो नौकरी के लिए परेशान है उनके लिए ब्याज, खुशखबरी का संदेश आएंगे। जिंदगी में जो करो बिजनेस को लेकर के परेशान थे उनकी वह परेशानी में दूंगी। तरक्की में जो आपकी बढ़ा आ रही थी, आपकी तरह की में जो रुकावटें आ रही थीं, तो आपकी सभी प्रकार की रुकावटें दूर होंगे और धीरे धीरे अब आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जो इंसान आपकी स्थिति को देखकर हंसते थे, आज वही इंसान आपकी जमीन को देखकर के मुस्कुराहट करने वाले हैं और आपके लिए कार्य भी बजाएंगे। एक सभी दोस्तों, कैसा था कि जिंदगी में कोई इंसान तुम्हारे हिसाब खड़े नहीं रहते थे और आप एक समय ऐसा आ चुका है कि हर इंसान तेरे लिए खड़े रहेंगे। लेकिन यह याद रखना कि जिसने तेरे दुख में साथ नहीं दिया तो सुख में साथ देने वाले तो हजार मिल जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपकी सबसे बेहतर है। और आज मित्रों, जिंदगी में आप अगर किसी भी बेहतर चीजों की तलाश में है तो पूरा होगा। अगर आप दोस्तों अपने परिवार में सुख शांति देखना चाहते हैं तो अपने घर परिवार में दोस्तों क्लेश बिल्कुल ना करें। घर परिवार दोस्तों हमेशा साफ सफाई रखें और कुछ पूजा का अनुष्ठान आयोजन करें जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वहीं सुबह उठते ही सूर्य देव जी को जल अर्पित करें। सुबह उठते ही नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इससे आपके घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहेगी और सूर्य देव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बने रहेंगे। दोस्तों, कभी किसी को अपने घर के द्वारा से भगाए नहीं। अगर कोई भी भूत के व्यक्ति या फिर दीक्षा व्यक्ति आपके घर घर कुछ मांगने आए हैं तो उसे कुछ न कुछ दान जरूर करें। और अगर आपके घर के सामने कोई गाय रूकती है तो गाय को आप कुछ न कुछ जरूर खिलाकर ही भेजें। इससे दोस्तों आपके जीवन में वृद्धि होगी, धन दौलत में बढ़ोतरी होंगे। क्योंकि गाय एक माता लक्ष्मी जी का भी रूप है, इसलिए हम भारतवासी हिंदू धर्म में गाय को माता लक्ष्मी का भी स्वरूप दिया गया है। तो चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर उसका फायदा आपको कैसे होगा? जी हां मेरे साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। यही निवेदन है, तभी आपको फायदा होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरुजी का समाचार आते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर एक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे और गुरुजी का व्यक्त प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिरकार कितना आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, पिछले समय से घरेलू व्यवस्था को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। अपने किसी काम में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सफलता देगा। शाम को दोस्तों के साथ मस्ती भरा समय बीतेगा। मानसिक सुख शांति भी मिलेगी। बड़े लोगों के सम्मान का ध्यान रखें। वाद विवाद में पड़ने की बजाय मौन रहें। परिवार से संबंधित व्यवस्था बनाने में रुकावट आ सकती है। समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित चलती रहेंगी। कोई सरकारी मामला सुलझाने से पहले अपने कागज व्यवस्थित कर लें। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। घर में किसी मांगलिक काम की योजना बनेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा तथा दोस्तों गहरा मानसिक तनाव हो सकता है। पुराने आघात या भावनात्मक दर्द को फिर से महसूस कर सकते हैं। इस कार्ड का संदेश यह भी है कि यह समय ठीक होने और समझने का है। आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानने और आगे बढ़ने की जरूरत है। जो कुछ भी खत्म हो चुका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना आपकी सफलता की कुंजी होगी।
करियर में कुछ तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर असहमति से मनोबल कमजोर हो सकता है। यह समय अपनी कार्य शक्ति और प्रोफेशनलिज्म को साबित करने का है। परेशानियों के बावजूद आपके प्रयासों में सफलता और स्थिरता आएगी। प्रेम में अस्थिरता आ सकती है। पुराने रिश्ते से जुड़ी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। कोई कठिनाई है तो समझदारी और धैर्य से समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मानसिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तनाव और चिंता की स्थिति से बचने के लिए ध्यान, योग और संतुलित आहार का पालन करें। आपको खुद को आराम देने और दोबारा ऊर्जा प्राप्त करने की जरूरत है तथा आज भाई बहनों से संबंधित भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर में कुछ रखरखाव और बदलाव संबंधी योजनाएं बन सकती हैं तथा दोस्तों रिश्तेदार के अचानक आने से आपके महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। परिवार और निजी कामों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती होगी। फालतू बहसबाजी से खुद को दूर रखें। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें वरना पिछड़ सकते हैं। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बनते कामों में कुछ रुकावट आ सकती है। किसी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करना जरूरी है। नौकरी में काम ज्यादा होने से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंध जल्दी ही विवाह में बदलने के अवसर बनेंगे। वर्तमान मौसम की वजह से आलस और सुस्ती जैसी स्थिति रहेगी। घर के सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और हां, मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। यह समय अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का। आपको अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास रखें तथा करियर में आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। अपने मैनेजमेंट स्किल और रणनीतिक नजरिए से कठिन स्थितियों का सामना कर लेंगे। टीम के साथ बेहतर तालमेल से सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। प्रेम जीवन में स्पष्टता का समय है। आप अपने साथी के साथ रिश्ते में गंभीरता से बातचीत करेंगे। कोई भ्रम था तो वो खत्म हो सकता है। आप किसी रिश्ते में हैं तो मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम और संतुलन की आवश्यकता होगी। अत्यधिक चिंता और काम की प्रेशर से बचने की कोशिश करें। उचित आहार और नियमित व्यायाम से ऊर्जा और सेहत बनाए रख सकते हैं तथा काफी समय से किसी काम के लिए चल रही कोशिशों में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। निजी मामलों में थोड़ी सी सावधानी से काफी चीजें अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अपने दैनिक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ परेशानियां और रुकावट भी रहेंगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर भी जरूर अमल करें। इससे आपको कोई समाधान भी मिल सकता है। युवाओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। फालतू तर्क वितर्क से भी दूर रहें। बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। अपनी काबिलियत से अपने कामों को गति देने में सक्षम रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कामों में रुकावटें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। लव परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। नजदीकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। वर्तमान मौसम में लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना जरूरी है तथा खुद को किसी स्थिति में असहाय या अकेला महसूस कर सकते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपका कोई विशेष काम पूरा हो सकता है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोन के लिए अप्लाई किया है तो काम बन जाएगा। युवाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे तथा फालतू काम और आलस्य में अपना समय खराब न करें। कोई उपलब्धि खो सकते हैं। कोई कर्जा लेने की योजना बन रही है तो एक बार फिर से विचार कर लें। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, बैंक के कागज संभाल कर रखें। व्यवसायिक स्थितियों में सुधार हो सकता है, इसीलिए अपने कामों पर फोकस करें। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ संबंधों को और मजबूत करने में लगाएं। ये संबंध आपकी तरक्की में फायदेमंद होंगे।
नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा। बदलाव के भी अच्छे मौके मिलेंगे। दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने के मौके मिलेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। मौसम के बुरे असर से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें तथा अपनी क्षमताओं और विकल्पों को लेकर बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। यह आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपकी सोच और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आत्मविश्वास और सही नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। करियर में नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह निर्णय सरल नहीं होगा। किसी योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आगे बढ़ाने का है। प्रेम जीवन में कुछ नए विचार और योजनाएं आ सकती हैं। आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य के बारे में गहरे विचार कर सकते हैं। किसी विशेष रिश्ते में सुधार करने और उसे नई दिशा देने का समय है। स्वास्थ्य के मामले में खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रखें। योग या ध्यान से अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। आप कोई लंबी यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शरीर को सही तरह से तैयार करें। तथा दोस्तों, यह तो आप देख ही चुके कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला ले लें तो उसे कार्यान्वित करने में हिचकिचाएं नहीं। तथा ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है। इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टेन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगड़ देचकर साफ कर लें। तथा आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खहुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही में दोस्तों, आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो तथा आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड्डी कर सकती हैं जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसरें भी आएंगे। अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा। तथा आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफादीहों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। तथा आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसीलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर की बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तथा कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ये खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। ये आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डाले। तथा आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल
जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने न घबराएं, लेकिन यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। तथा अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिएं और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं तथा ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी तथा आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें तथा आज आप एडजस्ट करने के मूड में रहेंगे। आपकी लोगों से मिलकर और बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश से आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह आपके आसपास और खुद को भी खूबसूरत बनाकर रखा जाए और सारे कार्यक्रम तय योजना के अनुसार अच्छे से पूरा हो जाए तथा त्योहारों के इस मौसम में आपने खूब मजे किए हैं। आए, अब आपके लिए अपने शरीर को कुछ हल्का करने का समय है ताकि आप फिर से उतने ही ऊर्जावान महसूस करें। आए, कच्चे फल और सब्जियां अधिक खाएं। आए, कैफीन और अल्कोहल वाले पेय पदार्थों से दूर रहें। आए हुए अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। आए, साथ ही अपने परिजनों को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को प्रेरित करें। उन्हें भी आपकी सहायता की आवश्यकता है तथा माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी और हाँ, आपको अपने काम से प्यार है और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि विपरीत ग्रह आपके कार्यस्थल में अस्थायी गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं। इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर किसी भी आवेगी निर्णय लेने से बचें। आप अपने कार्यस्थल पर अपने गुस्से को काबू रखें और विचलित करने वाली स्थितियों को दरकिनार करें। अन्यथा आप एक ऐसी नौकरी को त्याग सकते हैं जिसको आप बेहद प्यार करते हैं तथा एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी तथा और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। आय, आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। आय, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आय, आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं। आय, धीरे धीरे यह आपके भी जीवन का भी हिस्सा बन जाएगा और इससे सकारात्मक बदलाव आएंगे। तथा दोस्तों, आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा, आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह होगा कि आपको कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी तथा आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है
जिससे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा देनी होगी। दोस्तों, ऐसे ही अपने राशिफल की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन एल पर सेट कर ले। धन्यवाद। पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए, दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है, और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको ऑल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है, और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में
हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है, इसलिए आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं, फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों वह व्यक्ति एक बाप होता है, जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें
कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा। तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं,
कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान,